पालतू जानवर की दुकान का मालिक एक ही कीमत पर 2 पिल्ले बेचता है। लो भाई, पिल्ले बेचने की बात हो रही है भाई। महिलाओं को बड़ा पसंद होता है यार ये पिल्ले। पिल्ले लेके वो सुबह सुबह पार्क में निकलती है। मैं भी जाता हूँ पार्क में घूमने, सुबह सुबह जाता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ। तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं पार्क में पिल्ले के साथ में खेलती है। पिल्ला लेकर आती है, वो उसे घुमाने लेकर आती है। भाई देख लो, उन्हें देख के आपको भी ऐसा लग जाएगा कि काश में पिल्ला होता। आ जाओ भाई, आ जाओ, काम की बात करते हैं। तो एक पालतू जानवर की दुकान का मालिक एक ही कीमत पर 2 पिल्ले बेचता है। एक पर वह 25% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 25% का नुकसान कमाता है। पूरी लेन देन पर उसका नुकसान या लाभ परसेंट क्या है? तो देखो, इस सवाल को आप कॉन्सेप्ट से तो कर ही लोगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है उससे ये सवाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 10 सेकंड की बजाय 20-25 सेकंड आपको लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इस सवाल को करने का एक बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त तरीका बता दूं, रटवा दूं। अब आप ये मत बोलना सर आप तो सूत्र रटवा रहे हो। मैं सूत्र नहीं रटवा रहा, मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ में सूत्र भी बताऊंगा। जिसको सूत्र रटना है वो रट लेना, आपका काम कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, अगर कम टाइम में अगर आपको सवाल का आंसर देना है तो भाई सूत्र तो रटना पड़ेगा। देखो, पहले सूत्र लिखवा देता हूँ, तो नोट लगा के लिख लो। आप एक छोटा सा साइड में खोपचे में नोट लगा के लिख लो। यदि दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए, कहने का मतलब कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। अगर दो वस्तुओं की एसपी सेम है, बेचा जाए, और एक को X% लाभ पर और दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस होगा, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल लॉस होगा हमेशा। प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। ओवरऑल क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और वो कितना हो जाएगा, X² बटा 100%। इस केस में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो टोटल जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, X² बटा 100% का। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बिना कॉपी पेन उठाई आप आंसर क्लिक कर दोगे। बोलो कैसे? तो आपने देखा भाई, x की जगह 25% है, पहले 25% का लाभ है, दूसरी कंडीशन में 25% का नुकसान है। तो मास साहब ने बताया था X² बटा 100, तो 25 का स्क्वायर बटा 100%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.25% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6.25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर आपको याद है ये वाली चीज़, ये नोट जो मैंने लिखाया है, तो आप बिना देखे ही, मेरा मतलब देखना तो पड़ेगा ही, बिना देखे तो कैसे करोगे, देखना तो पड़ेगा। मतलब बिना पेन उठाए ही, बिना उठाए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। और ये कब काम करेगा, जब एसपी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और एक को X% प्रॉफिट और एक को X% लॉस। समझ में आ गई बात? दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, ये नहीं कि यहाँ पे 25 आ जाए और यहाँ पे 24 आ जाए। तो भाई फिर कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, ये सूत्र काम नहीं करेगा फिर। और कॉन्सेप्ट क्या है, अभी एक सवाल मैंने करवा दिया है पीछे, अगर आपने ध्यान दिया है तो, और नहीं ध्यान दिया है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। देखो, 25% का लाभ कमाने का मतलब है, 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब कि 4 पे क्या करेगा, 1 का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, 5 में। और 4 पे 1 का नुकसान उठाएगा तो कितने में बेचेगा, 3 में। ये सीपी है और ये एसपी है।
25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 4 का माल 5 में जाएगा, 25% लॉस का मतलब हो गया 4 का माल 3 में जाएगा। अब एसपी को क्या करना है, सेम करना है, तो 3 से गुणा कर दो भाई और इसको 5 से गुणा कर दो। तो आप देख सकते हो कि 12 रुपये का जो माल है आपने 15 में बेच दिया और 20 रुपये का माल है वो आपने 15 में बेच दिया। तो एसपी क्या हो गई, सेम हो गई। अब टोटल निकालना है तो 20 और 12 32 रुपये का सामान आपने कितने में बेच दिया, 30 रुपये में। तो 2 रुपये का लॉस हो गया 32 पर, तो 100 पर क्या होगा, निकालना है। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। सोल्व कर लेना, ठीक है। लॉस तो आपकी भलाई इसी में है। देखो मार्कर भी गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, मार्कर गिरने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आपको याद कर लेना चाहिए, मेरी बात मान लेनी चाहिए, ये वाला आपको याद कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो फिर आपकी मर्ज़ी है।